मातरम, मातरम, जय। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। इजराइल से छात्रों सहित करीब 200 भारतीयों का पहला जत्था एक चार्टर्ड विमान से शुक्रवार को तड़के दिल्ली पहुंच गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली हवाई अड्डे पर इजराइल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा, हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, हम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय की टीम और एयर इंडिया की इस उड़ान के चालक दल के आभारी हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया। उन्होंने कहा, हमारे बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ घर वापस लाया और उनके प्रियजनों को पास वापस उनके पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और उनमें से कुछ लोगों से हाथ मिलाते हुए कहा, वेलकम होम। हम आपको बता दें कि हमास आतंकवादियों द्वारा पिछले शनिवार को इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जाने और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा था कि इजराइल में फिलहाल करीब 18,000 भारतीय, जबकि वेस्ट बैंक में करीब 1 दर्जन और गाजा में 3 से 4 भारतीय रह रहे हैं। हमास के हमलों में केरल के एक भारतीय देखभालकर्ता के घायल होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम उस मामले से अवगत हैं। वह व्यक्ति अस्पताल में है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। बागची ने कहा था कि भारतीयों को वापस लाने के लिए और अधिक चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि यह घर लौटने की इच्छा व्यक्त करने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करेगा। बताया जा रहा है कि इजराइल में रहने वाले लगभग 200 से ज़्यादा भारतीय गुरुवार रात 9 बजे स्थानीय समय के आसपास की उड़ान से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भारत के लिए रवाना हुए थे। इस उड़ान की व्यवस्था उन लोगों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई जो ऐसा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि एयर इंडिया ने 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू होने के दिन तुरंत अपनी उड़ान निलंबित कर दी थी और इसका वाणिज्यिक संचालन अब तक निलंबित है। जो लोग लौट रहे हैं उन्हें कोई किराया नहीं देना होगा और सरकार उनकी वापसी का खर्च वहन कर रही है। इस बीच यह भी खबर है कि सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए किसी भी संभावित कदम के वास्ते अपने परिवहन विमान को तैयार रखा है। उधर तेल अवीव से ऑपरेशन अजय के तहत संचालित होने वाली विशेष उड़ान में चढ़ने के लिए हवाई अड्डे पर छात्रों सहित भारतीयों की लंबी कतारें देखी गई थी। इजराइल से आए एक छात्र शुभम कुमार ने कहा, हम भारत के आभारी हैं। अधिकतर छात्र थोड़ा घबरा गए थे। अचानक हमने भारतीय दूतावास के माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए कुछ अधिसूचना और लिंक देखे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा। उन्होंने कहा, हमें लगा जैसे भारतीय दूतावास जुड़ा हुआ है और हमारे साथ है, जो हमारे लिए एक तरह की राहत थी। फिर हमें सभी व्यवस्थाएं मिल गईं। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने कहा कि अब हमारा यह विश्वास बढ़ गया है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट से सेकेंड डे से ही जैसे ही हुआ कि हाँ स्टार्ट हो गया है, वो सब ग्रुप्स में वो लोग एक्टिव थे, इन कॉन्टेक्ट। सो दे वर कोऑपरेटिंग विद अस, या, एंड गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग, एंड दिस वाज स्मूथ, इट वाज गुड, या। थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर सेंटर में जाना होता है, बसता है वो बसता है, जब वो आता है रॉकेट तो बहुत डर लगता है। इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। भारत सरकार आपको सेफली यहाँ लेके जी 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 कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ आके अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं। परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, वो क्या खुश है? हाँ जी, वो लोग से बात हो रही, वो लोग बहुत खुश है कि हम लोग सेफली पहुँच गए इंडिया। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? हम लोग यूपी फतेहपुर के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? स्वाति पटेल। स्वाति जी, डर लगता था वहाँ पर जब आप लोग थे वहाँ पर 7 अक्टूबर को शुरू? हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था, क्योंकि बच्ची छोटी थी तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर में। तो जैसे ही इजराइल में वॉर शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है, और सारे लोग घबरा चुके थे और सबका यही मानना था कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकाला जाए। तो सब लोग घबराए हुए थे बेसिकली। हाँ, इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे ये डिसीजन लिया है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।